दोस्तों नमस्कार। आपने मेरी बहुत सी खबरें देखे होंगे। ज़्यादातर मेरी खबरें क्राइम से जुड़ी होती है, दुर्घटनाओं से जुड़ी होती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके हौसले और मजबूत हो जाएंगे, जिससे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए जीने का जज्बा आपका बना रहेगा। आज की तारीख की बात की जाए तो आज बेरोजगारी, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक परिवार न जाने कितने ख्वाहिशों का गला घोटकर जीने को मजबूर हो गया है। लेकिन यह जिंदगी है, जीना है, तो क्यों नहीं इसे समझदारी और सूझबूझ के साथ जिया जाए। दोस्तों, मेरा एक प्रदर्शनी में इत्तफाकन जाना हो गया। मैंने देखा कि उस प्रदर्शनी में 99% महिलाएं हैं। इक्का दुक्का व्यक्ति महिला का सहयोगी था। इस प्रदर्शनी में ग्राहकों की भीड़ उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अमूमन देखा यह जाता है कि दुकान में ग्राहक नजर नहीं आते तो दुकानदार का चेहरा उतरा सा रहता है, लेकिन इस प्रदर्शनी में मैंने जिनसे भी बात की है उनके चेहरे का हाव भाव ऐसे थे जैसे बुरे वक्त की उन्हें कोई परवाह नहीं। वह हर दिक्कतों को यूं विदा कर रहे थे मानो तकलीफ उनके लिए कोई तकलीफ ना हो। और हकीकत भी यही है, जो तकलीफों को मात देकर आगे निकलता है, तकदीर के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ समझ ना आए और लगे अंधेरा घना हो रहा है तो अब इन हालातों में ये ना सोचे कि अंधेरा मुझे निगल लेगा, बल्कि यह सोचे कि अब कुछ ही समय बचा है उजाला होने में और आप देखेंगे कि सचमुच अंधेरा छटने लगा है। तो दोस्तों, उन हिम्मती महिलाओं से आपको मिलाते हैं जो अपने आप को, साथ ही अपने परिवार का दिशा और दशा बदल दिए। उनके परिजन अब उन पर फख्र करते हैं यह सोच के कि अगर वो हाथ नहीं बटाती तो जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों से उन्हें जूझना पड़ता। उनके हौसले और उनके जज्बे को मेरा सलाम है। इस प्रदर्शनी की खास बात यह थी कि महाराष्ट्र के कोने कोने से नवी मुंबई नेरुल के अयप्पा टेम्पल में लगे प्रदर्शनी में पहुंचे हुए थे। वहीं हम एक युवती से मिले जो अपने घर से सजावटी और खुशबूदार मोमबत्ती यानी कि कैंडल लेकर आई थी बेचने। साथ ही किसी ने खूबसूरत ज्वेलरी लाई थी तो किसी ने घर का बना घी बेचने पहुंची थी, तो कोई मिठाई, अचार, मसाला लेकर आए हुए थे। तो सुने उन महिलाओं ने क्या बताया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम योगिता शर्मा ग्रोवर है। योगिता जी, ये बताएं कि अभी आपके पास देखा जा रहा है कि मिठाइयाँ भी है, मसाले भी है, कुछ पर्स भी रखे हुए हैं और कुछ अचार भी है आपके पास। तो ये कारोबार करने का जो आपके दिमाग में आइडिया आया, कब आया और कैसे आया? सर जी, ये 10-15 साल पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया अचार और मसाले का, और हमारे घर के बने हुए मसाले हैं जी, और इसमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता है और 100% प्योरिटी है मसालों में जी। और ये जो स्वीट है वो हमारी 100% शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री स्वीट बेचते हैं? हाँ, और ये 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अच्छा, बादाम, काजू और पिस्ते से बनी हुई है। ओके। और जो मसाले भी है वो हमारे, हम 4-5 ही मसाले बनाते हैं। 100% प्योरिटी है सर जी हमारे मसाले में। अब मुझे ये बताएं कि इन कारोबार से आपका घर गृहस्थी चल जाता है? हाँ सर, बाजार के जिस तरह के हाल है आज के तारीख में, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, तो ये सब बेच के घर की जो रोलिंग होती है वो पूरी हो जाती है, मतलब जरूरतें पूरी हो जाती है? स्टार्टिंग है, एग्जीबिशन में आने से मतलब थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है जी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि थोड़ा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ। लेकिन ये कि जो हमारे मसाले लेते हैं तो फिर वो लोग हमसे दोबारा लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके मसाले बाजार की मार्केट से भी अच्छे मसाले हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम है चांदनी और मेरे ब्रांड का नाम है चांदनी क्रिएशन ज्वेलरी। आपको सारे टाइप की ज्वेलरी मिलेगी मेरे स्टॉल। चांदनी जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं ज्वेलरी बेच रही हूँ, कुछ सोने जैसे दिख रहे हैं, कुछ चांदी जैसे, वाकई सोने चांदी है? खुले में बेचना है, कोई लेके भागने का कोई चक्कर? ये सोना ही वो सोना है जो आप डेली में डाल सकते हैं अपने, मतलब चोर को धोखा दे सकते हैं आप, ये कहना चाहेंगे? हाँ, लूट नहीं सकता वो आपको? नहीं सकता। हाँ, तो मुझे ये बता चांदनी जी, इस कारोबार में कब और कैसे आ गई आप? मेरे को 5 साल हो गए हैं। हाँ। और मेरे को मतलब मेरे सारे ज्वेलरी में मेरा है इन्वॉल्व। अगर आपसे शिक्षा की बात की जाए तो कितना शिक्षा आपने हासिल किया है? मैंने बहुत, क्योंकि हर दिन चेंज होता है। आप पढ़ाई पूरी करी, कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? पहले मैं जॉब करती थी, तो अचानक फिर इस लाइन में कूद गई आप जॉब करते करते? मेरा पैशन है ये, मेरा मतलब मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ ज्वेलरी जी। तो मेरा अब मैं सारा फोकस मेरा ज्वेलरी पे ही है। तो इसमें आपको लगता है कि भविष्य आपका उज्जवल है एकदम?
क्योंकि आए दिन आपका ट्रेंड चेंज होता रहता है जी। और अच्छा, और अभी मेरे पास हैंडमेड नहीं है तो मैं हैंडमेड भी बनाती हूँ। रेणुका जी ये बताएं कि जिस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें आपने रखा हुआ है, आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ें हैं? जी, हमारे पास 4 टाइप ऑफ जैगरी है। इसमें पहला है मुखवास। अच्छा। ये है जो इसमें गन्ने के जूस में बनाया गया है। इसमें 19 प्रकार के मसाले डले हुए हैं, जिससे डाइजेशन के लिए अच्छा है। दूसरी जिसमें पान का पत्ता भी इससे खून भी साफ कर देता है। जी। दूसरी चीज़ की ये एसिडिटी में राहत मिलती है। जी। और ये अपने को क्रेविंग होती है मीठा। ये मैं आपकी बातों से समझ गया कि आप कम से कम आयुर्वेदिक डॉक्टर बन चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये प्रेरणा कहाँ से मिल गई, कैसे ये कारोबार में आप पहुँच गए? सर मैं 20 ईयर से आयुर्वेदा में हूँ जी। तो इस तरह से मेरे कलीग्स वगैरह सब लोग साथ में है। सब लोग आपके इस कारोबार से इतनी कमाई हो जाती है कि आप पूरे परिवार का भरण पोषण आप जी हो जाती है। तो कितना कमाई हो जाता है कम से कम अगर बात की जाए तो? कम से कम बात की जाए तो महीने में 1 लाख 1.5 लाख तक का हो जाता है। माता जी आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या हो गई, क्या नाम है आपका? मैं आरती राठी हूँ, मेरी उम्र 67 है। 67 होने के बावजूद आप घर से निकल के, इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस उम्र में आने के बावजूद आप आज भी जो है एकदम? मेरे को डॉक्टर ने बोला है, मेरे को पार्किंसन है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप काम करो, दिमाग इधर उधर घूमेगा तो बीमारी बढ़ेगी, इसलिए मैं काम करती हूँ। अच्छा, अपने आप को मतलब ठीक और फिट रखने के लिए आप काम कर रहे हो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी ये बताएं कि ये तमाम तरह की जो मोमबत्तियाँ यहाँ पे दिख रही है, ये कहीं से आप खरीद के लाते हो? नहीं, ये घर पे मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा, घर पे आपकी मम्मी बनाती है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे उनके दिमाग में इस तरह के आइडिया आ गए? क्रिएटिविटी थी उनमें, उनको कुछ करना था खुद के लिए, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया। अगर आपके पिताजी की अगर बात की जाए तो वो क्या काम करते हैं? वो मम्मी को हेल्प करते हैं। अच्छा, वो आपकी मम्मी को हेल्प? है डैड, वो मम्मी को हेल्प करते हैं। अच्छा, तो दोनों पति पत्नी मिलकर ये मोमबत्ती बनाते हैं और आप जो है मैं बेचती हूँ। आप बेच देते हो। तो कितने साल हो गए ये सब करते हुए? ये अभी शुरू करके कुछ 1 साल हो गया हमें। तो आपको लग रहा है कि इसमें आगे भविष्य है इसमें? 100%। और अच्छी कमाई हो जाएगी और जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा? आप जैसी महिलाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगी जिस तरह से आप हिम्मत करके? सपने देखना बंद मत कीजिए। सपने देखना बंद मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नेरुल में मौजूद हूँ और जहाँ पे खास बात देखने को मिल रहा है कि तमाम गृहिणियाँ आज के तारीख में बाजार में आ गई हैं ताकि उनके जीवन की ज़रूरतें पूरी हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के तारीख में बाजार का क्या हाल है और व्यापार का क्या हाल है, कारोबार का क्या हाल है और महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ महिलाओं ने हिम्मत किया है और आज वो बाजार में अपने अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं और जिसकी वजह से उनका जीना थोड़ा आसान हो गया है और जो दिक्कतें हैं थोड़ी कम हो गई है। तमाम महिलाएं हैं जो बेखौफ और निडर होकर अपने कारोबार को अंजाम तक पहुंचा रही है और उनकी सोचें हैं कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाए। हालांकि अब देखना होगा कि तमाम महिलाओं ने जो इस तरह के प्रयत्न किए हैं उन्हें कितनी सफलता मिलती है। दोस्तों, जीवन को जीना है तो इसमें सुख दुख दोनों मिलेंगे, पर जो हालातों को समझ लेता है वह हर हाल में जिंदगी को अपने मौज में जीता है और जीने का आनंद लेता है। बस खुश रहे, मस्त रहे, दिन कोई भी हो यह जान ले गुजर जाएगा। चलते चलते यह जरूर कहूँगा कि मौसम के मिजाज को देखकर समझ लें, यहाँ हवा भी, पानी भी, आग भी जरूरी है जनाब। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल सा को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।